हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 का जो आपका 20 फरवरी 2024 को जो आपका पेपर हुआ था शिफ्ट थर्ड के अंदर, उसका मैथ्स का पेपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है। और देखिए, इसके अलावा इन दिनों में थोड़ा सा किसी और काम में बिजी था, इसलिए वीडियोस नहीं बन पा रही थी। और देखिए, इसके अलावा इन दिनों जो है वीडियोस पर व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप जितने भी आपके ग्रुप अगर वगैरह जो भी हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन जो है मैं डिटेल्स के साथ ही सोल्व करवाता हूँ। एक बार आपका जो है सिलेबस पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए, 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई आपको बताया कि 144 सेंटीमीटर है, और 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला जो है एक लड़का समूह को छोड़ देता है। तो समूह की नई औसत ऊंचाई आपको बतानी कितनी होगी। देखिए, 6 दोस्त थे, इन 6 दोस्तों की ऊंचाई अगर 144 सेंटीमीटर होती तो एवरेज भी आपका 144 सेंटीमीटर होता। बट ये जो छोड़ के जा रहा है समूह को, उसकी ऊंचाई आपको बताइए 150 सेंटीमीटर, यानी कि कितनी ज़्यादा है भाई, 6 सेंटीमीटर ज़्यादा। यानी कि ये जो छोड़ के जा रहा है वो 6 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेकर जा रहा है अपने साथ। तो नए समूह की जो औसत ऊंचाई जो होनी चाहिए थी वो तो 144 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी। बट यहाँ पर जो 6 एक्स्ट्रा सेंटीमीटर ये लेकर गया है, यानी कि 6 की इसमें कमी जो होगी, वो आपके पास बाकी कितने बचे हैं, एक चला गया, टोटल 6 थे, एक चला गया, यानी कि 5 जो बचे हैं आपके पास दोस्त। उन 5 दोस्तों में इसको बराबर बराबर डिवाइड करके इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 144 और 6/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। 1.2 आप इसमें से माइनस कर देंगे, 142.8 आपके पास यहाँ पर सेंटीमीटर में जो है इसकी औसत ऊंचाई आ जाएगी नए समूह की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर आपको बतानी कितनी होगी। देखिए, 8 वर्ष 6 माह का मतलब कितना हो जाएगा, 8.5 साल, यानी कि 8.5 ईयर आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर टाइम हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल आप यहाँ पर पी मान लेंगे और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेंगे। टाइम आपके पास यहाँ पर 8.5 ईयर है, और डिवाइड 100 से करते हैं। PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला मैंने फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया। तो यहाँ पर ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कैलकुलेट होकर आता, जो कि बराबर होना चाहिए किसके भाई, राशि आपको पता है कि 3 गुना हो जाती है, यानी कि 3P। तो आपके पास यहाँ पर ये अमाउंट हो जाएगा, यानी कि पहले P राशि थी, अब 3 गुना हो गई 3P। इसमें से आप उसी राशि P को घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल को आपने अमाउंट में से घटा दिया, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये बराबर होना चाहिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप इसमें देखिए, यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 2P बचेगा, P से P आपका यहाँ पर कट जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये बट्टे में 0 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। 200 इधर भेजेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर R इक्वल टू जो है 400/17 आ जाएगा, और 17 का आप इसमें डिवाइड करेंगे, 17 दूनी का 34 हो गया, बच गया 6, और 17 3 51 हो जाएगा, 3 बार भाग गया, यानी कि यहाँ पर जो है आपको दिखाई पड़ेगा 23.52% जो है आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, 2 संख्याएं बताई गई 11:13 के अनुपात में है, तो यदि उनका महत्तम समापूर्तक 7 है तो संख्या याद करके बतानी। भाई आसान सा प्रश्न है। ये जो संख्या आपको बताई गई 11:13 में, और ये HCF जो आपको यहाँ पर बताया गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बताया गया 7, आपको पता है ये संख्याएं जो है HCF का ही मल्टीपल होती हैं। तो यानी कि ये भी आपके पास संख्या 11 ना होकर 7 गुना यानी कि 77 हो जाएगी, और ये वाली संख्या जो है दूसरी संख्या, ये भी 13 ना होकर 7 गुना करेंगे तो ये 91 हो जाएगी। तो 77 और 91 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितनी धनराशि जो है 2 वर्ष में 9,464 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताएगी 30%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/10, यानी कि 10/3 का ब्याज मिलेगा। तो आप प्रिंसिपल और अमाउंट में जब रेशियो लिखेंगे, यानी कि 10 की राशि जो है वो आपके पास यहाँ पर 13 हो जाएगी। बट यहाँ पर आप टाइम देखते तो टाइम आपको यहाँ पर 2 ईयर 2 वर्ष का बताया गया। तो यहाँ पर आप पावर में 2 करेंगे तो ये 100 की राशि जो है 169 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको धनराशि कैलकुलेट करके बतानी थी। अमाउंट आपको यहाँ पर प्रश्न में बताया गया, कितना बताया गया, ये बताया गया यहाँ पर 9,464, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 16 85 16 6 96 तो ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि भाग यहाँ पर 5 बार चला जाएगा, ठीक है। अब 5 बार का यूनिट डिजिट आपके पास यहाँ पर 4 है, यानी कि यहाँ पर 6 का मल्टीपल रहा होगा, ठीक है। तो 56 का यहाँ पर मल्टीपल हो सकता है। इस तरह से आप इसको जल्दी बना पाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पर 56 इंटू में करेंगे 100। भाई ये प्रिंसिपल आपका ये भी 100 ना होकर 100 गुना हो जाएगा, यानी कि 5600 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बाकी देखिए आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ये 56 ही आपके पास आएगा। आप इसमें क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, फिर 13 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा और ये 56 आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना, बाकी कैलकुलेशन है देखिए आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसमें देखिए 9 4 13 हो गया, यानी कि 16 इंटू में 13 और ये माइनस हो रहा है 13 इंटू में 14, यानी कि 2 इंटू में 13 बचेगा, 26 आपके पास ऊपर आ जाएगा बट्टे के अंदर। यहाँ पर देखिए 50 माइनस का 24 करेंगे, बट्टे में 26 आएगा, यानी कि एक आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऊपर 26 जो आया ये मुझे कैसे पता चला, देखिए मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ भाई। ऊपर आप देख सकते हैं ये 9 प्लस का 4 करेंगे, ब्रैकेट की वैल्यू आपके पास 13 आएगी, तो यहाँ पर 16 इंटू में आपके पास हो गया 13 और ये माइनस का 13 इंटू में हो गया 14, ठीक है। और बटे के अंदर जो है ये 50 माइनस का 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भाई ऊपर जो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एक बार के लिए यहाँ पर 13 को जो है एक आम की तरह मान ले, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 16 आम है, ठीक है, और यहाँ पर ये 14 आम है। 13 को तो आपने आम मान लिया था, ये 16 आम है और ये 14 आम है, तो आप 16 आम में से 14 आम घटाएंगे तो 2 आम ही तो बचेगा, और आम का मतलब 13 है, तो 2 इंटू में 13 यानी कि 26 ही तो आएगा। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्ट जो है पता लगा सकते हैं। बाकी 13 कॉमन लेके आप सोल्व करेंगे तो भी 2 इंटू में 13 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें डायरेक्ट पता चल जाती है, लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। आप कितना डायरेक्ट सोच पा रहे हैं यही इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें देखिए यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत आपको बताना है। भाई एक चीज़ इसमें देखिए, ये जो परसेंटेज वैल्यू है भाई 25% आपको यहाँ पर बताया गया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/4 होती है। तो यहाँ पर जो आपके पास ये क्रय मूल्य है CP जो है इसका 1/4 क्या है, विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको बताया गया है कि कॉस्ट प्राइस का 1/4 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जब आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/4 आएगा, यानी कि 4 की वस्तु 1 में बिकी, यानी कि 3 का यहाँ पर घाटा हुआ है, 3 का घाटा हुआ कितने पर, 4 पर, और गुणा 100 करते हैं। तो यहाँ पर जो हानि प्रतिशत है वो आपके पास 75% आ जाता है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। माइनस का चिन्ह यहाँ पर लॉस को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने आपको कई बार बताया, ठीक है। कई जगह ये कमी पूछी जाती है तो कमी को भी रिप्रेजेंट करता है। इसमें देखिए यदि किसी संख्या में से घटा दिया जाए 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। तो वह संख्या आपको बताएं, देखिए वो संख्या हमें नहीं पता, x मान लेते हैं, इसमें से हमने 25 घटा दिया, तो ये जो संख्या है ये स्वयं की 50%, भाई 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि स्वयं की 1/2 आधी हो जाती है, ठीक है। x/2 आएगा यानी कि आधा हो जाएगा, तो x/2 इधर लाकर x में से माइनस करेंगे, x/2 ही तो बचेगा और 25 इधर प्लस में आ जाएगा, तो x बराबर आपका यहाँ पर 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ए और बी अकेले अकेले जो है तौर पर जो है एक काम को क्रम से 20 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया। तो काम की शुरुआत से कितने दिनों के बाद ए ने जो है काम छोड़ दिया, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। इसमें देखिए ए जो है ये 20 दिन में और बी जो है ये 60 दिन में, तो दोनों का जब आप यहाँ पर LCM लेंगे ये आपका 60 आ जाएगा, तो 20 दिया 60 हो जाएगा, 60 एकम 60 हो जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब प्रश्न में बोला गया है कि ए और बी ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। हमें नहीं पता कितने दिनों के बाद काम छोड़कर जा रहा है, तो हमने टाइम मान लिया T है, ठीक है। T टाइम तक ये दोनों एक साथ काम करते हैं, फिर T टाइम के बाद जो है ए काम छोड़कर चला जाता है। अब जो शेष काम बचा वो बी को अकेले करना पड़ेगा, यानी कि बी अकेले करेगा, तो यहाँ पर ये 12 दिन में काम पूरा कर सकता है, ये प्रश्न में बताएगा, तो बी इंटू में 12 करेंगे। अब यहाँ पर ये टोटल वर्क बनेगा जो कि आपके पास यहाँ पर कितना है, 60 यूनिट का है टोटल वर्क, ठीक है। तो बराबर 60 कर दीजिए। अब यहाँ से आप इनकी एफिशिएंसी रखकर कैलकुलेट करेंगे, ए की एफिशिएंसी 3, बी की 1 और यहाँ पर जो है बी की 1 रखेंगे, तो ये आपका यहाँ पर 4 बनेगा, यानी कि 4T हो गया प्लस के अंदर 12 हो गया इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो ये 12 इधर घटाएंगे 48 और ये 12 4 48 होता है, T इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि 12 दिनों तक जो है इन दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया। भाई टी की वैल्यू आपको पता करनी थी, यानी कि 12 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और 12 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। ये आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि काम की शुरुआत से कितने दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो 12 दिन बाद, ठीक है। इसमें देखिए यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 18 आदमी हैं और ये 13 दिन में कर सकते हैं, तो 18 इंटू में 13 ये आपका यहाँ पर टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 54 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हमें नहीं पता ये कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, हमने टी टाइम मान लिया, तो 54 इंटू में टी करते ये भी तो टोटल वर्क आता, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तो 18 से काट दीजिए 3 बार कटेगा, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 13/3, यानी कि यहाँ पर जो ये 54 आदमी हैं ये 13/3 दिनों में जो है काम कंप्लीट कर सकते हैं।
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर आपको बताएगा 264 रुपये। यदि लाभ प्रतिशत 33 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना है ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। देखिए लाभ प्रतिशत बताएगा 33, यानी कि प्रतिशत बताएगा 33%, तो यहाँ पर 33/100 हो जाएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 100 की वस्तु जो है 133 में बिकी होगी, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 33 का, जबकि प्रश्न में यहाँ पर इनका अंतर जो है वो बताएगा 264 रुपये। तो 8 तरीका 24, यानी कि डेटा आपको यहाँ पर जो है 8 गुना दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया, विक्रय मूल्य पूछा गया, तो विक्रय मूल्य जो आपके पास यहाँ पर 133 आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये भी 133 ना होकर 8 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 तरीका 24 हो गया, ये 26 का 6 हो जाएगा, हासिल 2 और ये 10, 1064 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें देखिए यदि एक गोले की त्रिज्या जो है 4.2 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन जो है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। ऑप्शन देखिए दशमलव में दे रखे हैं, तो आप इसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक नहीं करा सकते, तो इसमें देखिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³ ये फॉर्मूला होता है। आर का मान आपको यहाँ पर दिया गया, पाई की वैल्यू आप यहाँ पर 22/7 रखेंगे। ठीक है, और इंटू में ये 4.2 और फिर 4.2। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन आपको करानी पड़ेगी इसमें देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे सभी जगह से, तो बट्टे में 10 आ जाएगा। ठीक है, और 7 × 42 हो जाएगा, या फिर 21 दूनी 42 हो जाएगा। ठीक है, 2 बार कट जाएगा, तो 2200 के 88 का 2 गुना करेंगे, आपके पास यहाँ पर जो है ये 176 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में आपके पास 42 इंटू में 42 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो गया, और 8 दूनी का 16 का 6, और ये 1764 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो 1764 और बट्टे के अंदर जो है 1000 आ जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करानी पड़ेगी भाई, 176 की गुणा करानी आपको किससे, 1764 से। अब देखिए आप किस तरह से कराते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर 176 को मैंने यहाँ पर लिख लिया 100 प्लस का जो है 70 प्लस का 6 लिख लिया। ठीक है, 100 + 70 + 6, तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे इसकी गुणा कर देंगे अलग अलग। 100 की गुणा की 1764 के साथ तो आगे 2 0 आ जाएंगे, 70 के साथ की तो यहाँ पर ये इकाई का अंक 0, और 7 से गुणा करेंगे, 7 × 28 हासिल 2, 7 × 42 और 2 44 का 4 हासिल 4, और 7 × 7 = 49 और 4 हो जाएगा 53 का 3 हासिल 5। 1 सेकेंड। ठीक है, 7 की कराने तो 7 × 42 और 2 44 और हासिल 4 आ जाएगी, और 7 × 7 = 49 हो जाएगा, और 4 53 का 3 हासिल 5 हो जाएगी, 7 और 5 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे 6 की गुणा कराएंगे, तो 6 × 4 = 24 का 4 हो गया, फिर 6 × 36 ये 38 हो जाएगा, हासिल 3 आ जाएगी, 7 × 42 3 45 हो जाएगा, 7 1 सेकंड 7 × 42 और 3 45 हासिल 4 आ जाएगी, और 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, इनको ऐड करा लीजिए, ये आपके पास 16 का 6 हो गया, हासिल 1 आएगी, और 9 4 13 1 14 का 4 हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर पता है बट्टे के अंदर 100 है, तो यहाँ पर 3 स्थान पर 4 पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में देखिए 4 6 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। आंसर आप यहाँ पर डायरेक्ट टिक कर देते, बाकी पूरा आप ऐड करेंगे तो 310 आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आप इस प्रश्न को बोल सकते हैं। इसमें देखिए एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या जो है 25% कम हो गई, तो आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। इसमें देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास यहाँ पर टिकट का जो मूल्य है, पहले तो देखिए यहाँ पर दर्शकों की जो संख्या है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ दर्शकों की जो संख्या है, इसमें जो कमी आपको बताएगी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि 4 पर 1 की कमी हुई है। तो पहले 4 थी, अब आपके पास कमी होने के बाद दर्शकों की संख्या कितनी हो गई 3 हो गई। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए टिकट का जो मूल्य है उसमें जो है कितने की वृद्धि हुई है, 18% की वृद्धि हुई है। अब 18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/50 हो जाएगी, यानी कि 50 पर 9 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि पहले टिकट का मूल्य अगर 50 था तो अब कितना हो गया 59 हो गया। आप इसमें देखिए एक टिकट का मूल्य अगर 50 रुपये है तो यहाँ पर जो है 4 दर्शक थे, तो 4 दर्शकों का टोटल आपके पास यहाँ पर आय कितनी हो जाएगी मिलाकर, वे 4 इंटू में 50 करेंगे, गुणा करके तो कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर 50 की 4 से गुणा करेंगे 200 आ जाएगा, इधर 3 की गुणा कराएंगे, इसमें ये आपके पास यहाँ पर 177 हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने की कमी है, 23 की आपको यहाँ पर कमी दिखाई पड़ी। तो आय में जो है ये आपके पास आय में कमी आई है। ठीक है, आय में रेशियो आया 200:177, तो यहाँ पर 23 यूनिट का जो है यहाँ पर कमी हुई है, कितने पर 200 पर, और यहाँ पर गुणा 100 कराते तो 2 0 से 2 0 कट जाते, और 23 का आप यहाँ पर आधा करते तो 11.5 आ जाता, और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर कमी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 11.5% की कमी होगी।
इसमें देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य बताया गया 28,500 रुपये और इसका विक्रय मूल्य जो है 15,675 रुपये। तो छूट प्रतिशत कितना ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। इसमें देखिए आप इनका डिफरेंस देख लीजिए कितने का है, इसका और यहाँ पर इसका अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस देख लीजिए कितने का। तो यहाँ पर ये 25 और इसके अलावा 325 और ये 12,000 और ये 12,500 और ये 12,825 का आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ा, यानी कि इतने की छूट दी जा रही है। तो 12,825 की छूट दी जा रही है कितने पर, ये 28,500 पर दी जा रही है, ठीक है। और गुणा 100 कराते तो ये छूट प्रतिशत आपके पास आ जाती है। अब इसमें देखिए यहाँ पर 2 0 से आप यहाँ पर 2 0 काट देंगे, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे। एक चीज़ इसमें देखिए यहाँ पर ऑप्शन से चेक करा लीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपके पास ऊपर अंश में यूनिट डिजिट जो है 5 है और बट्टे में आप देखिए यहाँ पर ये 5 के आप किससे गुणा करें कि यूनिट डिजिट आपके पास 5 मिल जाए। भाई 42 के आप कराएंगे यूनिट डिजिट 5 नहीं मिलेगा, 285 में अगर 42 का गुणा कराएंगे यूनिट डिजिट 5 नहीं मिलेगा, इसमें मिल जाएगा और इसमें यहाँ पर नहीं मिलेगा और इसमें भी आपके पास यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 नहीं मिलेगा। अगर 285 के आप 48 से गुणा कराएंगे तो यूनिट डिजिट 5 नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। तो ऑप्शन आपका 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 4 संख्याओं का औसत बताया गया 52 है। तो प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। तो प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है ये आपको कैलकुलेट करके बताना। देखिए इसमें प्रश्न को समझिए ध्यान से। इसमें देखिए प्रथम 2 संख्या हमने मान ली यहाँ पर a और b है, इनका औसत कैलकुलेट करते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं और ये बराबर बताया गया यहाँ पर जो है जो शेष 2 संख्या आपके पास बची हैं वो हमें नहीं पता, c और d मान लीजिए। तो c प्लस d उनका टोटल हो गया और औसत कैलकुलेट करते 2 से डिवाइड करते। इसका क्या बताया गया, 3 गुना बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से गुणा करते ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो एक समीकरण तो आपके पास यहाँ पर बन चुकी है। इसके बाद आप इसमें देखिए प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना ये आपसे पूछा गया। अगर देखिए इन चारों संख्याओं का योग कैलकुलेट करते हैं, भाई 4 संख्या आपने a प्लस b प्लस c प्लस d मानी थी, चारों संख्याओं का औसत कैलकुलेट करते तो यहाँ पर देखिए औसत बताया गया 52। तो यहाँ पर टोटल करेंगे तो यह 52 इंटू में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं c प्लस का d जो है ये आप इधर की साइड भेज देंगे तो a प्लस बी, क्योंकि आपको प्रथम 2 संख्याओं का योग कैलकुलेट करना है तो a प्लस बी हमने इस साइड रख लिया और ये 4 दूनी का 8, ये 20 हो जाएगा, 208 में से माइनस हो जाएगा ये c प्लस का d, ठीक है। यहाँ से देखिए आप c प्लस डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। c प्लस डी बराबर कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस बी बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक लाइन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। तो a प्लस बी बराबर आप यहाँ पर देखिए ये आपके पास 208 हो गया और c प्लस डी की जगह आप यहाँ पर ये रख सकते हैं a प्लस बी बटे 3। तो a प्लस बी बटे 3 आपने यहाँ पर रख लिया। ये वाला टर्म इधर की साइड आ जाएगा, यानी कि बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में हो जाएगा तो आप इसमें प्लस कराएंगे, भाई a प्लस बी हो गया और ये आपके पास प्लस में a प्लस बी बटे 3 हो गया और ये बराबर की साइड 208 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ऊपर a प्लस का b हो जाएगा, बट्टे के अंदर 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 208 हो जाएगा। तो 4 का आप इसमें डिवाइड करेंगे, ये आपके पास फिर से 52 आ जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कैलकुलेट करेंगे, आप 3 के इधर गुणा करा देंगे तो ये आपका जो है यहाँ पर 3 दूनी का 6 हो जाएगा और 5 3 का 15, 156 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको रेशियो बताएगा तो इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। सबसे देखिए पहले आप यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन भी अगर आप देखते तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 19:21 19:21 सभी में दिखाई पड़ रहा है। लास्ट के आपको यहाँ पर जो है इन्हीं में आपको परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। तो आप से लास्ट में चेक कर लीजिए r प्लस का p, भाई r आपका यहाँ पर जो है वो 11 है और p आपका जो है यहाँ पर ये 9 है। तो 11 और 9 को ऐड कराएंगे तो 20 आएगा, जो कि आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात आपको बताया गया 370 किलो। पीतल में तांबे की मात्रा कितनी है आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो ये 25:12 जो है ये आपके पास यहाँ पर इधर जो है तांबा है, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पर जो है जस्ता है, ठीक है। तांबे और जस्ते का जो है अनुपात आपको यहाँ पर बताया गया। टोटल आप यहाँ पर करेंगे तो ये 37 यूनिट होगा, जबकि प्रश्न में इसकी टोटल मात्रा जो है 370 केजी बताई गई है। तो 370 ये जो केजी बताई गई है इसकी मात्रा ये कितना गुना है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 गुना आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आपसे यहाँ पर तांबे की मात्रा पूछी गई तो तांबा भी आपके पास यहाँ पर ये 25 यूनिट ना होकर 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 250 केजी जो है आपके पास यहाँ पर इसमें इस जो आपके पास ये मिश्रण है, ठीक है, तो इसमें आपके पास यहाँ पर 250 केजी जो है तांबे की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखिए नेक्स्ट देखिए
इसमें देखिए यहाँ पर इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना। इसमें सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो आप देखिए ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले छोटी ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, तो छोटी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। अब देखिए छोटी ब्रैकेट में भी आप डिवाइड को पहले सोल्व करते हैं, तो 4 चौके 16 हो गया, ठीक है। तो 1/4 आपके पास यहाँ पर यह बनेगा। अब 4 का आप इसमें 24 में डिवाइड करेंगे, भाई 24 इंटू में 1/4 बना, तो 4 का आप इसमें डिवाइड करेंगे 6 आएगा, ठीक है। अब 6 ऑफ को सोल्व करेंगे पहले, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। इस ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 6 आ चुकी है, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो 24 से तो 24 कट जाएगा, यानी कि 1 आएगा। तो इस पूरी ब्रैकेट के मान आपके पास कितना आया, 1 आया। तो 1 इंटू में 19 करेंगे, 19 से तो आपके पास आंसर आएगा। इसमें देखिए एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी जो है 60 मिनट में, अब 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटे होता है, 1 घंटे होता है, ठीक है। और अगले 22 किलोमीटर की दूरी जो है 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा होता है, 0.5 आवर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पूरी यात्रा के दौरान उसके औसत चाल आपको कैलकुलेट करके बताएं। भाई आप क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस करते हैं प्लस का टोटल टाइम करते हैं, ठीक, बट्टे के अंदर टोटल टाइम करते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस का यहाँ पर 0.5 हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर 33 आएगा, बट्टे के अंदर 1.5 आएगा, तो पॉइंट हटाया, ऊपर 0 आ गया। 15 का आप इसमें डिवाइड करेंगे, ये 22 किलोमीटर पर आवर जो है आपके पास यहाँ पर एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए एक कुर्सी का अंकित मूल्य जो है 5000 रुपये बताया गया। 10% और x% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद जो है कुर्सी 3150 रुपये में बेची जाती है। तो x का मान आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये 5000 जो मार्क प्राइस आपको यहाँ पर बताया गया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि यहाँ पर 10 पर 1 का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसका 9/10 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब x% की छूट दी जाती है, तो टोटल अपने आप में 100% था ये मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पर x आप 100 में से माइनस करेंगे और परसेंटेज के लिए डिवाइड करेंगे 100 से, और ये बराबर विक्रय मूल्य आएगा, जो कि प्रश्न में यहाँ पर बताया गया कितना, 3150, तो बराबर 3150। यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 2 0 से आप यहाँ पर ये 3 0 से 3 0 काटती है, ठीक है। 9 का आप इसमें डिवाइड करेंगे, 9 त्रिका 27, 9 पंचे 45, ये 350 आ जाएगा। 5 का डिवाइड करेंगे तो ये 5 7 35, 70 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 70 इधर माइनस हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 30% आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें देखिए ये कैलकुलेशन है, इसमें आप सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करते हैं। तो आप देखें, मैं इसको आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, ये 880 प्लस का 41 और ये बट्टे के अंदर 14 आ जाएगा, और इंटू के अंदर आपके पास यहाँ पर 84 है, माइनस का 26 करेंगे, तो 14 6 के 84 होता है। आप इसमें 6 की गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर ये 880 हो गया, प्लस का 6 कम 6 और 6 चौके 24, 246 हो गया, माइनस का 26, ये 220 बनेगा, और 220 आप इसमें ऐड करेंगे, तो ये 1100 आपके प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 20 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।